हेलो दोस्तों, आज है 30 सितंबर 2025 और 30 सितंबर 2025 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में, ताकि आपका साथ ही साथ हरियाणा जीके और पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी होता रहे। अगर आपको इसकी PDF कोई चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस शहर में स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में विधायी प्रारूपण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? हाल ही में विधायी प्रारूपण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में किया गया था और ये संस्थान किस जिले किस शहर में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़ में स्थित है महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान। चंडीगढ़ में स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में हरियाणा विधानसभा और संविधान व संसदीय अध्ययन संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में विधायी प्रारूपण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अब जिक्र हुआ था हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ का। तो हाल ही में सागर हुड्डा को चंडीगढ़ का नया पुलिस DGP या पुलिस महानिदेशक बनाया गया है और हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 के तहत सुपर स्वच्छ लीग में चंडीगढ़ को 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में देश में दूसरा स्थान मिला। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSNL हरियाणा में 2056 BTS 4G उपकरणों की स्थापना करने में देश भर में कौन से स्थान पर रहा है? हाल ही में BSNL ने देश के कई राज्यों में 4G सुविधा शुरू की है और उसी के तहत हरियाणा ने देश में ऑप्शन डी चौथा स्थान प्राप्त किया है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL हरियाणा में 4G सुविधा शुरू कर दी है और BSNL हरियाणा में 4G सुविधा शुरू करने वाला दोस्तों देश का चौथा यानी कि हरियाणा 4G सुविधा लेने वाला BSNL से देश का चौथा राज्य बन गया। ये नोट कर लेना है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने दोस्तों झारखंड से इस योजना या इस 4G सुविधा की शुरुआत की थी। अब जिक्र हुआ था BSNL का। तो स्थापना हुई थी 15 सितंबर 2000 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में दोस्तों। इसकी डेट और इसका हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर में लड़ाकू विमान MiG-21 को औपचारिक विदाई दी गई है? अब दोस्तों इसे भारतीय नौसेना से दोस्तों रिटायर कर दिया है। अब इसको औपचारिक रूप से विदाई कहाँ पर दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़ में दोस्तों इसको औपचारिक रूप से विदाई दी गई है। भारतीय वायुसेना के सबसे पुराने और भरोसेमंद लड़ाकू विमान MiG-21 को चंडीगढ़ एयरबेस पर औपचारिक विदाई दी गई है और दोस्तों यह विमान 1963 में पहली बार भी चंडीगढ़ में लाया गया था और आखिरी बार भी दोस्तों इसे चंडीगढ़ में ही विदाई दी गई है। इसकी शुरुआत भी चंडीगढ़ से हुई थी और इसे दोस्तों औपचारिक विदाई भी नहीं की, इसको समाप्त या इसको दोस्तों रिटायर्ड भी कहाँ पर किया गया है? तो चंडीगढ़ में ही किया गया है। अब जिक्र हुआ था विमान का। तो हरियाणा में दोस्तों विमान की 2 घटनाएं हुई थी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चरखी दादरी में हुई थी 12 नवंबर 1996 को दोस्तों, लगभग इसमें 349 लोगों की मृत्यु हो गई थी। दूसरी विमान दुर्घटना तोसाम में हुई थी अक्टूबर 1982 में। दोनों की डेट बार बार पूछी जाती है। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में बनी बकरी फिल्म का चयन यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ है? हाल ही में दोस्तों इस फिल्म को कहां पर निर्देशित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेवाड़ी जिले में बनी बकरी फिल्म को यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है। रेवाड़ी जिले में बनी बकरी फिल्म का चयन यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ है। इसमें दोस्तों एक लड़का और एक बकरी की कहानी दर्शाई गई है। लगभग 16 मिनट की फिल्म है दोस्तों। इस फिल्म को यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में चुना गया है। अब जिक्र हुआ था फिल्म का। तो हाल ही में महेंद्रगढ़ जिले के अटेली शहर के निर्देशक मनीष सैनी को उनकी शॉर्ट फिल्म गिद्ध के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट शॉर्ट फिल्म का खिताब मिला। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में स्वच्छ शहर जोड़ी पहल के तहत करनाल और सोनीपत से कितनी नगर पालिकाओं को जोड़ा गया है? हाल ही में हरियाणा में स्वच्छ शहर जोड़ी पहल की शुरुआत की गई है। इसी के तहत करनाल और सोनीपत से 5-5 नगर पालिकाओं को जोड़ा गया है, क्योंकि हाल ही में दोस्तों स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में इन दोनों शहरों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। अब ये दोनों शहर दोस्तों 5-5 नगर पालिकाओं को स्वच्छता के बारे में जागरूक करेंगे।
हरियाणा राज्य में सवत शहर जोड़ी पहल के तहत करनाल और सोनीपत से 5 नगर पालिकाओं को जोड़ा गया है और इनके बीच समझौता हुआ दोस्तों। जैसे करनाल के साथ सीवन, इस्माइलाबाद, कालावली, नारनौंद और राजौंद को जोड़ा गया है, जबकि सोनीपत से पटौदी, पुरुषनगर, कुंडली, नारनौल व होडल को स्वच्छ बनाने के लिए जोड़ा गया है, ताकि दोस्तों ये दोनों शहर इन 10 नगर पालिकाओं को स्वच्छता के बारे में जागरूक कर सके और वहाँ पर स्वच्छता को बढ़ावा दे सके। अब इनसे मिलता जुलता एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना, नेक्स्ट एग्जाम में 100% आएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 50,000 से 3 लाख की आबादी वाले शहरों में करनाल ने देश भर में तीसरा और हरियाणा में पहला स्थान प्राप्त किया था। करनाल को प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिला था दोस्तों इस स्वच्छता सर्वेक्षण में, जबकि सोनीपत को प्रदेश में स्वच्छता के लिए बेहतर प्रदर्शन करने पर मिनिस्ट्रियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और 50,000 से 3 लाख की आबादी वाले शहरों में राज्य में सोनीपत ने दूसरा स्थान, जबकि देश में 38वां स्थान प्राप्त किया था। और करनाल और सोनीपत नगर निगम को दोस्तों 3 स्टार भी मिले थे इस स्वच्छता सर्वेक्षण में। ये पॉइंट तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि पहले दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत किसकी जयंती पर हुई है? हाल ही में दोस्तों 25 सितंबर 2025 को लाडो लक्ष्मी योजना को शुरू किया गया है। ऑप्शन ए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर, और इस योजना को पंडित दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना भी कह सकते हैं, इसका ये नाम भी रखा गया है। और 25 सितंबर को ही दोस्तों इसका पोर्टल और इसकी ऐप भी लॉन्च की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। इस योजना के तहत दोस्तों 23 साल से 60 साल तक की महिलाओं को दोस्तों हर महीने 2100 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। आज आपके लिए क्वेश्चन आपको कमेंट करना है, हरियाणा राज्य में कब से हर घर छाऊं हर घर फल योजना का शुभारंभ किया गया है और कहां से और किस तारीख को इसका शुभारंभ हुआ था दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।